तो हेलो दोस्तों, ज्ञान के भंडार में आप सभी का वेलकम। बिना किसी देरी के चलते हैं आप जी की तरफ। ठीक है, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शतरंज में, इस वीडियो में शतरंज संबंधी आपको जी के बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि शतरंज में किस मोड़े को रॉक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि हाथी को। ठीक है, अब पूछ लेगा कि हाथी में यानी कि जिसमें जो है हाथी कितने पाए जाते थे। यह चार, एक विपक्ष के साइड और दूसरे पेपर, एक विपक्ष के साइड के दो होते हैं, तो दूसरे व्हाइट वाला कॉलम में दो होते हैं और ब्लैक वाला कॉलम में दो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि शतरंज में किंग का मोहरे का प्रतीक क्या होता है। ठीक है, शतरंज में किंग के मोहरे का प्रतीक यानी कि कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब यही पूछ लिया कि किंग कितने होते हैं, तो किंग राजा क्या होते हैं, दो दो होते हैं। ठीक है, एक व्हाइट वाले साइड, एक ब्लैक वाले साइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न कहता है कि शतरंज का लक्ष्य क्या होता है, यानी कि शतरंज का लक्ष्य क्या होता है। इसका इसका आप जवाब जानते तो कमेंट अवश्य की। राजा को मत देना, प्यारे जीतना, वजीर का पकड़ना, चालों की गिनती बनाना। निश्चय का लक्ष्य होता है राजा को मार देना। राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पहले प्रश्न कहता है शतरंज में कितने हाथी होते हैं। हमने ऑप्शन पहले ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर एक में हमने आपको बताया था कि हाथी कितने होते हैं, बताया था ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चार, यानी कि बी, राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शतरंज में घोड़ा घोड़ा कितनी दिशाओं में चल सकता है। ठीक है, अगर आप शतरंज खेलते हैं तो आप जानते होंगे यह 8 दिशाओं में चल सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है चेस ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किया था। यह हुआ था भारत में। भारत में किस जगह हुआ था, तो ये चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि क्वीन ऑफ गैम्बिट का अर्थ क्या होता है। यह आप क्वीन ऑफ, अगर आप शतरंज खेलना जानते हैं तो बस आपको, अगर नहीं होता तो आप गूगल पे जाकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसका होता है शतरंज को प्रसिद्ध की चाबी, यानी कि ये दोनों होगा। ठीक है, राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शतरंज में खेल का आरंभ कौन करता है, यानी कि यह जब आप शतरंज खेलते हैं तो आपको यह जब इंटरनेशनल पे आप देखेंगे तो ये, ठीक है, तो इसका जो सफेद जो होता है ना, सफेद एक होता है ब्लैक, एक होता है सफेद, तो यह सफेद वाला यानी राइट आंसर बी, सफेद वाला ब्लॉक्स जो लेते हैं वो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की महिला ग्रैंड मास्टर। अब देखिए इसमें आप, इसका होगा राइट आंसर डी। ठीक है, देखिए अगर इसमें पूछा जाएगा सबसे भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर, तो इसमें से कोई एक हो, लेकिन कह रहा है कि भारत की महिला ग्रैंड मास्टर कौन कौन है, तो ये सभी है, ए और बी और सी, ये तीनों है, और इसलिए ऑप्शन में डाल रखा है कि डी में उपयुक्त, ये इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है शतरंज में खेल ड्रॉ का मतलब क्या होता है। अब आपको इस ड्रॉ का मतलब होता है कि बराबरी करना है, यानी कि कोई नहीं जीतना है। आप वैसे क्रिकेट में भी जानते होंगे, बैडमिंटन में भी जानते होंगे ड्रॉ का मतलब क्या होता है, और शतरंज में भी ड्रॉ का मतलब क्या होता है, बराबरी, नहीं कोई नहीं, ना जीत ना हार। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 11 नंबर चेक का अर्थ क्या होता है, यानी कि राजा पर हमला, यानी कि क्या है इसका, आप जानते हैं कमेंट राजा का